कोई भूमिहार मुख्यमंत्री ना बने, इसके लिए एक कायस्थ नेता ने एक मैथिल ब्राह्मण को बिहार का तीसरा मुख्यमंत्री बना दिया था और फिर शुरू हुआ था उस कायस्थ नेता का खुद मुख्यमंत्री बनने का खेल। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आजादी के बाद सवर्णों में आपसी लड़ाई चल रही थी। लड़ाई थी राजनीतिक वर्चस्व की, जिसमें 4 धड़े थे। पहला धड़ा भूमिहारों का था, जिसका नेतृत्व महेश प्रसाद सिन्हा कर रहे थे। दूसरा धड़ा मैथिल ब्राह्मणों का था, जिसकी अगुवाई विनोदानंद झा कर रहे थे। तीसरा धड़ा कायस्थों का था, जिसके नेता के.बी. सहाय थे। और चौथा धड़ा राजपूतों का था, जिसका नेतृत्व सत्येंद्र नारायण सिंह कर रहे थे। विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बस इसलिए बने ताकि भूमिहारों को बिहार की गद्दी से हटाया जा सके। और विनोदानंद झा के बाद जो नेता सूबे का मुख्यमंत्री बना, उसका नाम था के.बी. सहाय। और मुख्यमंत्री सीरीज के चौथे एपिसोड में आज बात बिहार के चौथे मुख्यमंत्री कृष्णवल्लभ सहाय की। अब परिचय के लिए मेरा नाम उदित तारियन है और आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। के.बी. सहाय का जन्म 31 दिसंबर 1898 में बिहार के पटना जिले के शेखपुर गांव में हुआ था। शेखपुर फतुहा के पास एक गांव है जो पटना जिले में ही आता है। वे एक मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार से थे। उनके पिता का नाम मुंशी गंगा प्रसाद था। के.बी. सहाय का परिवार शुरू में ही हजारीबाग जाकर बस गया था। पिता अंग्रेजी हुकूमत में दरोगा थे और बेटा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सिपाही। शिक्षा की बात करें तो सहाय जी ने अपनी शिक्षा पटना और हजारीबाग में ग्रहण की। वे कानून के पढ़ाई से ग्रेजुएट होना चाहते थे, पर किसी कारणवश उन्हें वो पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। हालांकि आगे जाकर हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज से 1919 में उन्होंने अंग्रेजी से अपनी स्नातक की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से हासिल की। कृष्णवल्लभ सहाय 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1923 में सहाय जी ने समाज पार्टी के मंत्री के रूप में बिहार विधान परिषद में प्रवेश किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि बाद में वे रिहा भी हो गए थे। के.बी. सहाय ने स्वामी सहजानंद द्वारा चलाए गए किसान आंदोलन में भी सक्रिय रूप से सहयोग किया था और यही मिले उन्हें किसान सभा वाले कद्दावर नेता श्री कृष्ण सिंह। 1937 में जब श्री कृष्ण बाबू ने बिहार में पहली कांग्रेस सरकार बनाई तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के मेंबर के.बी. सहाय उनके सचिव बने और ये 7 आजादी के वक्त की अंतिम प्रांतीय सभा तक रहा। और इस बार श्री बाबू ने के.बी. सहाय को रेवेन्यू महकमा दिया। राजस्व के बहाने के.बी. सहाय ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की तैयारी शुरू कर दी। यह तैयारी आजादी के आंदोलन के वक्त ही शुरू हो गई थी और सहाय जी उसे लीड कर रहे थे। उन दिनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी जैसे नेता भी इस काम पर बहुत जोर दे रहे थे। आपको मैंने मुख्यमंत्री सीरीज के सबसे पहले एपिसोड में बताया भी था कि जमींदारी प्रथा के खिलाफ जो 3 नेता बिहार में काम कर रहे थे वे जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती और कृष्णवल्लभ सहाय थे। के.बी. सहाय के ड्राफ्ट पर श्री बाबू कैबिनेट ने मंजूरी दी और देश से भी पहले बिहार में जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई। वो बात और है कि बाद में यह एक्ट पटना हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त कर दिया गया और दूसरे कानूनों के लिए रास्ता बनाया गया। इन सब के फेर में एक बात तय हो गई थी, जमींदारों की के.बी. सहाय से रार, और ये रार बहुत महंगा पड़ा था के.बी. सहाय को। सहाय के होम डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग की एक रियासत रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह सहाय जी के खिलाफ इस जुट को लीड कर रहे थे। इसी गोलाबंदी के चलते 1952 में गिरिडीह से आसानी से चुनाव जीते के.बी. सहाय 1957 में चुनाव हार गए थे। उन्हें कामाख्या नारायण ने पटकनी दी और हार का अंतर भी दोगुना था। उधर पटना में सहाय के नेता अनुग्रह नारायण को श्री बाबू विधायक दल का नेता के चुनाव में पटकनी दे चुके थे। ऐसे हालात में के.बी. सहाय संगठन की राजनीति तक ही सीमित होकर रह गए थे, मगर कुंडली में शत्रुयंता योग लिए बैठे के.बी. सहाय ने 5 साल बाद फिर ताल ठोकी। इस बार कर्मभूमि के बजाय जन्मभूमि से पटना की एक सीट से जीतकर के.बी. सहाय विधानसभा पहुंचे। ये बदली हुई विधानसभा थी। श्री बाबू का निधन हो चुका था और विनोदानंद झा ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसी दौर में मछली कांड भी हुआ था, जो कहानी मैंने आपको विनोदानंद झा वाले प्रसंग में सुनाया भी था। 1963 में कामराज प्लान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का इस्तीफा हो जाता है। दरअसल इस्तीफे के कुछ सप्ताह पहले यह समझ आ गया था कि विनोदानंद की कुर्सी जाने वाली है और इसी के साथ एक बार फिर शुरू हुई मुख्यमंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति।
किसी नाम पर सर्वसम्मति नहीं थी। विनोदानंद इस्तीफे के बाद कमान अपने हाथ में रखना चाहते थे। उन्होंने इस वास्ते मुख्यमंत्री पद के लिए वीरचंद पटेल का नाम आगे बढ़ाया। वीरचंद पटेल पिछड़े वर्ग के कुर्मी समाज से आते थे। विनोदानंद को लगा कि वीरचंद के नाम पर सभी पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट हो जाएंगे, और फिर उनके साथ ब्राह्मण लॉबी तो था ही, लेकिन लगने और होने का फर्क यहां भी था। विनोदानंद सरकार में राजपूत गुट के नेता सत्येंद्र नारायण सिंह, जो डिप्टी सीएम भी थे उस वक्त, वे वीरचंद पटेल के नाम पर सहमत नहीं थे। उधर विनोदानंद से मुख्यमंत्री की रेस में 2 बार पहले से हारे भूमिहार लॉबी के महेश प्रताप सिन्हा को भी बदले का अब मौका दिख रहा था। ये कहा जाता है कि महेश बाबू को विनोदानंद झा से राजनीतिक दुश्मनी के साथ साथ निजी दुश्मनी भी थी। ये दोनों केबी सहाय के पक्ष में खड़े हो गए। सहाय ने अपने जिगरी यार राम लखन यादव के सहारे पिछड़ा वर्ग के विधायकों में भी माहौल बनवाना शुरू कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि वीरचंद पटेल की किस्मत का फैसला औपचारिक वोटिंग से पहले ही तय हो गया। झा और उनके गुट मात खा गए और 2 अक्टूबर 1963 को केबी सहाय मुख्यमंत्री बन गए। श्री कृष्ण बाबू के नाम से जो लिस्ट शुरू होती थी बिहार के मुख्यमंत्री की, उसमें यह चौथी एंट्री थी। सहाय पिछड़ा गोलबंदी रोकने में सफल रहे। सहाय सीएम बन गए, लेकिन कुछ ही महीनों में उनके लिए चुनौतियां शुरू हो गई थी। सत्येंद्र नारायण और महेश प्रताप सिन्हा उनसे खफा रहने लगे थे। फिर से सवर्णों में आपसी लड़ाई शुरू हो गई थी, यानी सवर्णों के 2 मजबूत ब्लॉक खफा रहने लगे, और तब केबी ने काउंटर किया पिछड़ों को कैबिनेट में जगह देकर। रामलखन सिंह यादव तो उनके प्राण प्रिय थे ही, उनके अलावा देवशरण सिंह यादव, सुमित्रा देवी कुशवाहा, अब्दुल कयूम अंसारी और कभी मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे जफर इमाम जैसे लोगों को भी सहाय जी ने अपने मंत्रिमंडल में ले लिया था। बतौर मुख्यमंत्री केबी सहाय का कार्यकाल लगभग 3.5 साल का रहा, और इन 3.5 सालों में दिल्ली ने भी 3 प्रधानमंत्री देख लिए थे। नेहरू और शास्त्री से होते हुए अब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। दिल्ली सरकार के पास लगातार सहाय जी की शिकायत जाती थी। सहाय कैबिनेट के मंत्री रामलखन सिंह यादव, महेश प्रसाद सिन्हा, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह और खुद केबी सहाय पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगातार लगते रहा, मगर चीजें बदली नहीं। उन दिनों एक नारा भी लगता था, गली गली में चोर है, केबी सहाय चोर है। उस दौर में 5 जनवरी 1967 को पटना यूनिवर्सिटी में एक गोली कांड हुआ। इसमें कई छात्रों को गोली लग गई और इस कांड ने सहाय गवर्नमेंट की नींव हिला डाली थी। खैर, अगली कहानी मुख्यमंत्री सीरीज में 5वें एपिसोड में होगी, जिसमें चर्चा होगी सहाय जी के कुर्सी से जाने और महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्यमंत्री बनने की। आप बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।